मेरे भाइयों, एक क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर का जो कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको डाउट में रखा गया था तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। वैसे तो मैं इसकी फोटो डाल दूंगा, बट ये मैंने क्वेश्चन को ड्रॉ करा और यहाँ पर ये सारी बातें जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसको सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना मेरी बात। आप पहले ध्यान से सुनो। कह रहा है ये एक फिगर है, आप सर्कल देख रहे हो, सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है और सर्कल के अंदर आप देख रहे हो अ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब सर्कल के बाहर ना देखो थोड़ा सा बाहर जा रहा है इस तरीके से, ये ट्राइंगल ए बी सी है। ध्यान से समझना पहले फिगर को, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। कहता है ये एंगल बी जो है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ये तो हमें समझ में आ रहा है कि रेडियस है, रेडियस से 90 डिग्री है तो फिर ये टेंजेंट हो जाएगा, है ना। ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी तो टेंजेंट हो जाएगा, बी सी एक टेंजेंट है, ये समझ में आ रहा है। उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, ये भी एक टेंजेंट है जिसके बारे में आगे जाके बात करेगा। कह रहे ए भी एक डायमीटर है, ठीक है। और सर्कल जो है ना वो ड्रॉ करा गया है, इंटरसेक्ट करता है एसी को एट पॉइंट पी। मतलब सर्कल में जो आप देख रहे हो ना, ड्रॉ कर रहा है एसी इस तरीके से और पी जो है उसको पॉइंट क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी। तो आपको कहता है प्रूव करो कि जो टेंजेंट ड्रॉ करा गया है पीबी पे, पीबी पे अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, टेंजेंट ड्रॉ करा है पी पे, माफ करना, बाइसेक्ट बीसी। यानी कि पी जो है ना, पी जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। मतलब ये लाइन दो हिस्सों में बराबर बढ़ जाए, एक तो इतनी और एक इतनी, इतनी और इतनी, कुल मिला के मुझे इस क्वेश्चन में ये दोनों साइडें बराबर लानी है। बहुत ज्यादा ध्यान समझना। इसके लिए एक और थ्योरम समझाऊंगा, वो भी समझना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो एक काम करता हूँ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम समझा देता हूँ जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है ना, यही होती है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये समझना, ये बहुत सारे काम क्वेश्चनों में काम आएगी। अगर आप एक बार ये समझ गए तो ये चैप्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो चैप्टर के अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आती है। क्या देखो मैंने फिगर बना रखी है, आप ध्यान से देखो। एक क्या हो रहा है, एक सर्कल है, ठीक है ना। समझाता हूँ मैं आपको। मतलब होगा क्या, एक सर्कल होगा, ठीक है, और सर्कल के बाहर ना बेटा टेंजेंट होगा, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां से एक ट्रायंगल बन रहा होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फिर क्वेश्चन में भी लागू करेंगे। तो इसमें आप देखो सर्कल के अंदर, मतलब ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल ना इस टेंजेंट के साथ, इस बाहर की ये जो ट्रायंगल की साइड है, इस पूरे टेंजेंट के, मतलब ध्यान रखना, ये पूरे टेंजेंट के ऐसे बराबर है। ये पूरे टेंजेंट के ऐसे बराबर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सर्कल के अंदर अंदर है, ये पूरा टेंजेंट पे ऐसे बराबर है। सेम, माफ करना मैं गलत बोल दिया, ये वाला उस बाहर वाले के दूसरे वाले के बराबर होगा और ये वाला इस वाले के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला इसके बाहर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो इस तरीके से ये एंगल है, ये एंगल इस बाहर वाले के बराबर है, ये वाला एंगल इस बाहर वाले के बराबर है। क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड। अब देखो ये आपका कॉर्ड जा रहा है एक तरीके से, और ये आपका टेंजेंट है ना। ये टेंजेंट जा रहा है, ये कॉर्ड जा रहा है, इन दोनों के बीच में ये एंगल वो इक्वल है टू द एंगल मेड बाय कॉर्ड एंड अल्टरनेटिव सेगमेंट। तो ये बची हुई जो अल्टरनेटिव सेगमेंट है दूसरी वाली, इस ये जो ये भी एक कॉर्ड है, उसके साथ जो बनाया जाता है उसके, ये वाला एंगल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड दैट कॉर्ड। तो ये अल्टरनेटिव सेगमेंट है। अगर मैं इस फिगर को दोबारा बनाऊं तो आप समझना ध्यान से। ये हमारा एक सर्कल होगा, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा होगा और उसके अंदर एक ट्राइंगल बने ना बने, बट कॉर्ड है तो पता है आपको ट्राइंगल बन ही जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है दो कॉर्ड से बनाया हुआ है, और दूसरा एंगल ये जो कॉर्ड है ये, और उसके बाहर जो टेंजेंट है ये दोनों एंगल, फिर गलत बता रहा हूँ, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है। ठीक है, मतलब इसके सामने ये बराबर, इसके सामने ये बराबर। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला ऐसे एक भार बना होगा, ये वाला ऐसे एक भार बना होगा, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में काम आएगा। अब मेरे भाई क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कुल मिला के ये बराबर लाने हैं। ठीक है ना, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको क्यू दे देता हूँ, इसको नाम है ना यहाँ पे क्यू, क्यू ये रहा, ठीक है। तो मुझे ये कुल मिला के बराबर लाना है। अच्छा आप मुझे एक बार बताओ, ये ट्राइंगल आपको एबीसी नजर आ रहा है ना। मैं नाम दे दूं इसको, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 2, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 3, ठीक है। और यहाँ पर अम, ध्यान से समझना, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा सबसे पहले मैं क्वेश्चन में, ताकि मेरी चीज और बहुत बढ़िया बने। वो क्या, ध्यान से समझना। एक और मेरे को आपको समझाना है, एक और चीज। यहाँ से मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इसको मिला रहा हूँ। आप कहोगे भैया इससे सर्कल के अंदर ही एक ट्राइंगल बन गया। हाँ सही बात है, कंस्ट्रक्शन है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, बी को टू पी पे, ठीक है, बी को पी पे ज्वाइन कर रहा हूँ। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा है मेरे भाई, ये वाली बात, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैंने ये वाली बात मेरे भाइयों लिखी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने ये वाली बात लिख दी है। तो उससे हुआ क्या ना, अब एक और थ्योरम आती है यहाँ से। ये थ्योरम पहले मैंने आपको समझा दी, अल्टरनेटिव सेगमेंट वाली। अब दूसरी क्या आती है कि सर्कल है, और ये नाइन्थ में सीखते हैं हम। सर्कल है, सर्कल में आधा सर्कल, ये आधा सर्कल है, डायमीटर है,
इस डायमीटर के अंदर अगर एक ट्राइंगल बन जाए ऐसे, मतलब ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आधे सर्कल में डायमीटर से एक ट्राइंगल बन जाए, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। इसे बस आप इतना कहोगे एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। आधे सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल के द्वारा बनाया गया होता है, ठीक है ना, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं यहाँ ये जब कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये 90 डिग्री काम है। अच्छा, ये एक लाइन जा रही है, आप देख रहे हो, ये लाइन जा रही है, तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला, ये तीन एंगल है, आपको पता है इन तीनों को जोड़ के 90 आता है, तो 180 आता है, इतना सा तो 90 है। अभी तक मैंने एंगल 1 एंगल 2 इसे कहा, एंगल 3 इसे कहा। अब मैं कह देता हूँ इतने हिस्से को एंगल 4 और इतने हिस्से को एंगल 5, ठीक है। जूम करके आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस फिगर को, इसे मैंने एंगल 1 कहा, इसे मैंने 2 कहा, ये एंगल 3 है। ये एक लाइन जा रही थी, ध्यान से देखो, है ना, टेंजेंट बनते हुए, मतलब ये नहीं बन रहा टेंजेंट, ये तो सर्कल के अंदर से जा रही है, ये है टेंजेंट। लेकिन इस पे ये एंगल 4 एंगल 5 मैंने बना दिया और ये 90, और आपको पता है यहाँ से 4 और 5 देखो पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, तो आपको पता है 4 और 5 को जोड़ के 90 आएगा, ठीक है ना। ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। अब मैं जरा इसको 1 पे वापस कर दूं, हाँ। तो मुझे पता है कि एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ के 90 डिग्री आएगा। आपके मन में सवाल आया कि क्यों, तो आप देखो ये पूरा 180 है, इतना 90 है, तो ये दोनों को जोड़ के भी 90 आएगा। पहली बात, क्यों, लीनियर पेयर की वजह से 4 और 5 को जोड़ के 90 आएगा। अच्छा, एक और चीज, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इन तीनों को जोड़ के 180 आता है, लेकिन मुझे पता है एंगल 2 90 डिग्री है, तो मैं 2 को 2 मिनट हटा दूं तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 और एंगल 3 भी 90 डिग्री है। इसमें कोई दिक्कत है बेटा? एंगल 1 और एंगल 3 भी 90 डिग्री है, क्यों? क्यों है? वो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना, ट्राइंगल में तीनों को जोड़ते हैं तो 180 बनता है। तो एंगल 4 और एंगल 5 90 आ गया, एंगल 1 और एंगल 3 भी क्या आ गया बेटा? 90 आ गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, बस एक चीज और करनी है, फिर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप मुझे इतना बताओ, ये देखो, ये फिगर को देखो, ये लाइन जा रही है इस तरीके से, ये वाला एंगल, आप बस मुझे इतना बताना, क्या ये वाला एंगल एंगल 4 के बराबर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक जो है वो 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक 4 के बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोचो, देखो ये और इसके सामने ये वाला एंगल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये, है ना, और ये कॉर्ड जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और बाहर है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट के साथ देखो, मैं आपको इसको थोड़ा सा सर्कल बनाया, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको जूम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सर्कल बनाया, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, यहाँ इस तरफ आपको एंगल 4 दिखाई, एंगल 1 दिखाई दिया, फिर आपने देखा यहाँ एक लाइन बन रही है, ये पूरा ट्राइंगल टाइप सिचुएशन बनी, और फिर बाहर से एक ऐसे, माफ करना, बाहर से एक तरीके से टेंजेंट जा रहा है, तो आप देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये हमने एंगल 4 लिखा है ना, है, और फिर जब ऐसे लाइन जा रही है तो इसको हमने 5 लिखा है, और फिर यहाँ हमें पता है ये 90 है, तो यही सारी चीज तो हुई, है कि नहीं मेरे भाइयों? तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ मैं लिखूंगा कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर। आपके मन में सवाल आएगा एंगल 1 एंगल 4 के बराबर क्यों है? अल्टरनेटिव सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी, थ्योरम। अब ये बताओ, क्या आप यहाँ पर 1 की जगह एंगल 4 लिख सकते हो? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो। आप लिखो एंगल 4 जमा एंगल 3 बराबर में 90 है। और ऊपर देखो, क्या एंगल 4 जमा एंगल 5 बराबर में 90, 90 है, दोनों दोनों को एक दूसरे के बराबर रखो, क्या एंगल 4 जमा एंगल 3 बराबर में एंगल 4 जमा में एंगल 5, 4 से 4 को इग्नोर करो, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर आएगा। तीन चीज मैंने यहाँ पर करी है, इन सब का पर्पस ये था कि मैं अगर ध्यान से देखूं इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 5 और ये एंगल 3 बराबर ला सकूं। आप लोग ऐसा क्यों, वो अब आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ ये एंगल 3 एंगल 5 बराबर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इस बात को, इन ट्राइंगल पी क्यू सी, इन ट्राइंगल पी क्यू सी एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के। तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइडें भी बराबर होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि क्यू सी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या आप ये बात कह सकते हो? क्या आप ये बात कह सकते हो? क्योंकि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, तो ये वाली साइड अपोजिट साइड भी बराबर होगी। इस एंगल के सामने ये, इस एंगल के सामने ये दोनों साइडें भी बराबर होंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाले दोनों एंगल बराबर, तो ये साइडें बराबर, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनो, इस सर्कल को देखो, थोड़ा सा फिगर हो सकता है आपको गंदा नजर आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सर्कल को देखो, ये क्या है? आप कहोगे भैया टेंजेंट है, ठीक है ना, ये टेंजेंट है। ये क्या है? आप कहोगे भैया टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट निकलती हैं दोनों क्या होती हैं? बराबर। एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट निकलती हैं बराबर होती कि नहीं होती? तो बी क्यू और पी क्यू भी बराबर हो गए।
तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन में कि बी क्यू और पी क्यू भी बराबर है। क्यों? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर इक्वल। अब उस अकॉर्डिंग देखो आपको बी क्यू और सी क्यू बराबर लाने थे। अब देखो पी क्यू दोनों में, यानी कि दोनों से आप पी क्यू से कंपेयर करो तो बी क्यू और सी क्यू बराबर आ गए। बी क्यू और सी क्यू यहाँ पर, माफ करना एक सेकेंड, हाँ जी, तो बी क्यू और सी क्यू आपके बराबर आ गए। यही तो आपको प्रूफ करना था मेरे भाई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से अच्छे से देखना। थोड़ा सा फिगर्स को करके थोड़ा सा गंदा बन गया, बाकी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस तरीके से मेरे भाई इसको कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से। कैलकुलेशन में मैंने चीज़ें थोड़ी कम लिखी हो सकती है, लेकिन पूरी कोशिश करिए आपको समझ में आए। आराम से एक एक स्टेप समझना, चीज़ें समझना, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आओ मेरे भाई, डाउट्स का जो अपना दूसरा क्वेश्चन है इसको मैं करा देता हूँ, ध्यान से समझना। मेरे भाइयों ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये भी एक डाउट है। ठीक है, और ये सैम्पल पेपर का शायद क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, क्वेश्चन फिर समझाता हूँ आपको। कह रहा है दो सर्कल हैं, दिख रहे हैं, दो सर्कल बने हुए हैं, ये एक दूसरे को सी पॉइंट पे एक्सटर्नली बाहर टच कर रहे हैं। इस तरीके से बाहर पॉइंट है ना, जो इस तरीके से टच कर रहे हैं। कह रहा है ए बी इन दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट है, मतलब ए बी इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। कह रहा है एंगल ए सी बी की वैल्यू बताओ। ए सी बी मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना, इसकी वैल्यू बताओ। मैं आपको इसके लिए कंस्ट्रक्शन कराऊंगा और ध्यान से समझना। जैसे ये दो सर्कल है ना, तो दो सर्कल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर आप क्या करना, इस वाले पार्ट को मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से समझना मेरे भाई। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर, मुझे पता है ये एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये एक कॉर्ड है। मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट बना देता हूँ। अच्छा, ये ध्यान से समझना, ये मुझे पता है टेंजेंट है, और यहाँ पर मैं इस पॉइंट जो एक्सटर्नल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा। ठीक है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं तो ये दोनों बराबर होंगी। और इस सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल के लिए भी ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगी। है ना, ये टेंजेंट नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखो, ये आपको टेंजेंट इस तरीके से नजर आ रही होगी। ये अपना सर्कल बन रहा है बीच में, इस तरीके से सर्कल जा रहा है, और सर्कल के बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे यहाँ पर भी एक टेंजेंट बनती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब दो टेंजेंट बराबर होती है, आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बराबर होती है, तो अगर मैं वो एक ट्राइंगल के रूप में जो जिस तरीके से थोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, मुझे पता है ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, और ऐसे ये दोनों बराबर है। मुझे पता है ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर होंगे तो मुझे पता है इसके ट्राइंगल के अंदर, हमें पता है जब दो साइडें बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, है ना, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मेरे भाई इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इस एंगल को मान लो फॉर एग्जांपल एक्स, तो ये भी कितना होगा मेरे भाई? ये भी एक्स होगा। फॉर एग्जांपल इस एंगल को आप मान लो वाई, तो मेरे भाई ये कितना होगा? ये भी वाई होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझना। इसको वापस वन पे करते हैं। अब मुझे ये बात पता है कि ये वाला एंगल जो मेरा होने वाला है, ध्यान समझना, मैं जब इसको इस तरीके से यहाँ पर ट्राइंगल बनाऊंगा, ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल मेरा एक्स होने वाला है, ये भी एक्स हो जाएगा, और फिर ये अगर मेरा वाई होने वाला है, ये भी वाई होगा। ये मुझे पूरा ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो मुझे पता है इसके अंदर ये तीन एंगल, ये और ये, इन तीनों को अगर मैं जोड़ू, तीन एंगलों को मैं जोड़ू तो 180 बनता है। ये बात मुझे पता है, तीनों एंगलों को जोड़ के 180 बनता है। ये कितना है? एक्स। ये कितना है? आप कहोगे वाई। और ये कितना है? आप कहोगे भैया ये तो एक्स और वाई दोनों है, यानी कि ये एक्स और वाई दोनों है।
तो यहाँ देखो x और x 2x, y और y 2y बराबर में 180, दोनों में क्या कॉमन, 2 का टेबल क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 90, क्योंकि दो उधर 180 से डिवाइड होगा 90, और एक्स वाई यही तो मुझे चाहिए था, यही एंगल, और इसी को मैंने x और y माना था। तो दोनों एंगल कैसे बनेंगे भाई, दोनों एंगल इस तरीके से बन रहे थे ना, ये x था ये y था, दोनों को जोड़ के पूरा एंगल बनेगा, तो x प्लस वाई मेरा 90 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ ऑप्शन मेरा डी होगा। मेरा कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से देख लो मैंने यहाँ पे क्या करा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, आ जाओ। अब मैंने आपको पता है ये बात, मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम करा रखी है ना। तो अल्टरनेट सेगमेंट वाली जो थ्योरम है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, मैंने अभी अभी आपको बताई, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो जो भी ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे तो हो सकता है वो शायद अल्टरनेटेड सेगमेंट के बारे में ना जानते हो, तो अब आप जान चुके हो, अब आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, और ये एक एंगल है, इसका नाम है ए टी बी, और मुझे इसी को एंगल को निकालने के लिए कहा है कि ए टी बी एंगल क्या है ये बताओ। यहाँ पर सेंटर दे रखा है इस तरफ ओ, और ये वाला जो मुझे एंगल दे रखा है ये मुझे 45 डिग्री दे रखा है, और ये वाला जो मुझे एंगल दे रखा है 65। अल्टरनेटिव सेगमेंट होती क्या है मैं आपको बताऊं तो, हमारा सर्कल होता था, उस सर्कल में इस तरीके से कॉर्ड बन रही होती थी, ठीक है, और फिर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यहाँ पे टेंजेंट जा रहा होता था, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता था और ये वाला एंगल इसके बराबर होता था, है ना। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इस कॉर्ड को ज्वाइन करा दो ना, ए और बी को बना दो आपस में, सेंटर से हो चाहे नहीं हो आपको पता है कॉर्ड तो है ही, आपको ये बात पता है कि ए भी एक क्या है, ए भी एक कॉर्ड है, ये बात आपको पता है, आप इंटेलिजेंट हो, बता सकते हो ए भी एक कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड है तो आप ध्यान से देखो, ये कॉर्ड बन रहा है, ये कॉर्ड बन रहा है, आपको पता है ये जो 45 है ना बेटा, ध्यान से देखो ध्यान से, इस वाले का ये बराबर है, आप देखो ये 45 है, ये भी 45 होगा, क्योंकि देखो टेंजेंट पे ही जा रहा है ये, है ना, ये 45 है तो ये भी 45 है, बेटा ये 65 है तो ये भी 65 है, काम खत्म आपका, ये 65 है तो ये भी 65, ये 45 है तो ये भी 45। अब आपको पता है 65 जमा 45 जमा ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जमा एंगल ए टी बी, इन सबको जोड़ते 180 बनता है ना, 5 और 5 10, 6 4 10 और 1 11, प्लस में एंगल ए टी बी इज इक्वल टू 180, और मेरे भाई एंगल ए टी बी आ जाएगा इज इक्वल टू में 70 डिग्री, क्योंकि 180 है, 110 उधर जाके माइनस 180 माइनस 110 70, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, देखो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, समझ में आया। फिर इसके बाद लास्ट डाउट पे चलते हैं मेरे भाई, ये प्रीवियस ईयर का है बेटा, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसको भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए चीजों को। और यहाँ पर O हमारा सेंटर है और ये हमारा डायमीटर बनता हुआ नजर आ रहा है A, और ये है हमारा B, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको ऐसे O से भी ज्वाइन करा गया है, A से भी ज्वाइन करा गया है, B से भी यहाँ ज्वाइन करा गया, और आगे जाके इस तरीके से यहाँ पर ऐसे भी ज्वाइन करा गया, ठीक है। आपको कहता है कि एंगल सी बी ए, नाम मैंने लिखा नहीं यहाँ, P है और C है, सी बी ए, एंगल सी बी ए, ठीक है, एंगल सी बी ए, और ये वाला मतलब ये, और एंगल बी सी ओ, बी सी ओ, ये वाला कह रहा है ये दोनों एंगल बताओ। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रेडियस नजर आ रहा है आपको, आपको क्या हाँ भी है, मैं कह रहा हूँ ये रेडियस नजर आ रहा है आपको, आपको क्या हाँ भी है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है कि नहीं है, ये दोनों रेडियस हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये दोनों एंगल बराबर होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस बराबर होते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर है तो ये दोनों मतलब दोनों साइडें बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, है कि नहीं मेरे भाई। और आपको कहा गया है इस क्वेश्चन में पी सी ए यानी कि ये पूरा बड़ा वाला ये पूरा 110 डिग्री दे रखा है आपको, आपको बस दो प्रॉपर्टी बताऊंगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल बना हुआ होता है डायमीटर से, तो ये 90 डिग्री बनता है एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी वही रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, जो यहाँ से रेडियस जा रहा है ये टेंजेंट। अब आप देखो ध्यान से समझना, मैं इन सब एंगलों को नाम दे देता हूँ ऐसे, जैसे एंगल 1 दे देता हूँ, इसको एंगल 2 दे देता हूँ, इसको एंगल 3 दे देता हूँ, इसको एंगल 4 दे देता हूँ, और इसको एंगल 5 दे देता हूँ, सबको नाम दे देता हूँ। आप मुझे बताओ ये रेडियस है और ये टेंजेंट जा रहा है, यानी कि एंगल 1 और 2 दोनों को जोड़ूंगा, ये दो ध्यान से देखो, एंगल 1 और 2, है ना, तो मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 2 तो 90 डिग्री है, पहला काम। अब देखो आपको पता है मैंने बताया ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ट्रायंगल तो ये सब भी बन रहे हैं, लेकिन ये पूरा सर्कल, आधे सर्कल के अंदर आप देखो पूरा सर्कल है, आधे सर्कल में ये ट्रायंगल बन रहा है,
तो ये वाला एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 भी 90 डिग्री है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल 2 और एंगल 3 भी 90 डिग्री। और आपको पता है ये पूरा एंगल यानी कि 1, 2, 3 ये पूरा 110 भी है। आपको पता है पूरा 110 भी है। अब आप सोचो 2 और 3 90 है, तो 2 और 3 यहाँ पे 2 और 3 की जगह लिख दो 90 इज इक्वल टू 110। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा आपका? आप कहोगे भैया एंगल 1 हो जाएगा 20 डिग्री। एंगल 1 कहाँ पर है मेरे भाई? यहाँ पर। इसका तो कोई काम भी नहीं है वैसे, लेकिन आप निकालना चाहो तो काम निकाल सकते हो, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एंगल 1 20 डिग्री आ गया। अब सोचो एंगल 1 और एंगल 2 90 के बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 90 के बराबर है ना? तो एंगल 1 की जगह क्या आ जाएगा? 20 डिग्री प्लस 2 इज इक्वल टू 90। यहाँ से एंगल 2 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब खुद सोचो एंगल 2 कितना डिग्री आ गया? 70। इसका नाम क्या है? इसका नाम है BCO। चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था, क्वेश्चन में BCO चाहिए था, 70 डिग्री आ गया। और आपको पता है एंगल 2 और ये एक तरीके से रेडियस है ना, ये तो बराबर ही है एंगल 2 और एंगल 4, तो ये भी मेरे भाई 70 डिग्री हो जाएगा। काम खत्म। क्यों? क्योंकि ये भी 70 ही होगा ना भाई, ये दोनों रेडियस है ना इस तरीके से ट्राइंगल पे, ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगे, ये 70 तो ये भी 70 मेरे भाई। ठीक है ना? तो मेरे भाई जो एंगल 2 है वो एक तरीके से एंगल 4 के बराबर था, जो कि वो भी 70 डिग्री आ चुका है। एंगल 2 मतलब ये एंगल सी भी है, ये भी 70 है और ये भी 70 है, और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके डाउट कंप्लीट करे हैं बेटा, जो भी आपके क्वेश्चनों में डाउट थे, और भी डाउट देना और भी क्लियर करेंगे। ठीक है।